बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कल फाइनल खेला जाएगा 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का और आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने फाइनल से कबल जो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच था उसमें 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और लोग जो कहते हैं कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चलते हैं तो पाकिस्तानी टीम चलती है और अगर वो रुक जाते हैं तो पाकिस्तानी टीम रुक जाती है। आज भी यही हुआ, दोनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई, 101 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और उसकी बदौलत पाकिस्तानी टीम फतह से हमकिनार हुई। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम रोज बात करते हैं इस ट्राई सीरीज के हवाले से। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले एक छोटा सा पैकेज देख लेते हैं और वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से टेक्निकल एस्पेक्ट पर जो है वो बात करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। शोएब, कैसे देखते हैं आज की इस विक्ट्री के बाद तकरीबन पाकिस्तान का मोरल तो अप होना चाहिए कल के फाइनल के? बिल्कुल, मोरल तो हाई होगा। विनिंग एक मैच जीते हैं, ऑल्दो के लास्ट ओवर की एक बस बॉल ही रह गई थी, लेकिन मेन चीज है जो उनके स्ट्राइक बैट्समैन है दोनों, रिजवान एंड बाबर, वो नजर आए। फ्लरिश एकदम स्प्री ऑफ रन्स उनके बल्ले से निकल रहा था, तो ये बहुत अच्छा साइन था। और उन्होंने रिजवान की एक चीज नोटेबल है इसके अंदर इकबाल भाई, कि पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने शुरू में आके मार के एक बीट हुए और नेक्स्ट बॉल पे बस हरिडली एक शॉट खेला और वो गेंद खड़ी हो गई, मिड ऑन पे आउट हो गए। आज उन्होंने सिर्फ 4 चौके मारे, लेकिन यह डेफिसिट ऑफ बॉल विथ बहुत ज्यादा है। 123 का स्ट्राइक रेट था आज उनका। तो लेकिन ये कि 4 सिर्फ चौके और उसमें शायद कोई छक्का भी नहीं, इसका मतलब ही वांटेड टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर, ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर। तो ये अच्छा साइन था। और टाइम आप देखें कि जो शॉट्स जो उन्होंने कवर पे और स्पेशली इम्प्रोवाइज भी किया, कुछ शॉट्स निकल के उन्होंने, ताकि ऑन साइड पे भी अच्छे स्ट्रोक्स खेले आज बिल्कुल ऑन पे, लेकिन ऑफ के ऊपर उनकी कवर ड्राइव वगैरह बहुत ब्यूटीफुल थी। वेयर एज बाबर आजम बहुत स्टेडीली अपना, जो उनको ज्यादा हरिडली कोई शॉट खेलने की जरूरत नहीं, इज अ क्लास एक्ट। वो अपनी जो बैटिंग की जो टेक्निक है और जो बॉडी वेट है बॉल के ऊपर इस तरह आते हैं कि वो एज इफ जैसे उनको पहले से पता हो कि यहाँ बॉल आएगी और मैंने इसको सीधा बैट से। आज उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कवर ड्राइव खेला शोएब, सब खड़े रह गए और बाबर आजम ने इतना कवर ड्राइव देखने से बहुत, और मिड ऑन पे भी। तो मेरा मतलब है कि ये बहुत अच्छी चीज हुई। कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, यही 2 स्ट्राइक बैट्समैन, लेकिन ये जो ट्राई कर रहे हैं नंबर 3 पे कौन खेलेगा। आज हैदर को बहुत अच्छा चांस था अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन बहुत लूज शॉट के ऊपर, यॉर्कर के ऊपर वो आउट हुए। दूसरी बॉल थी, हालांकि उसके बाद 7 ओवर्स थे जब हैदर बैटिंग करने के लिए गए, 7 ओवर्स बाकी थे। अगर वो खड़े रहते, लूज शॉट खेला उन्होंने, जिस तरह बोल्ड हो गए। यॉर्कर जरूर थी, लेकिन फिर उसके बाद नवाज की एक हीरोइक। शोएब, ये शफल कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर, कोई नंबर पक्का है या तो शायद नवाज को इसलिए भेजा कि एवरेज बहुत ज्यादा था, रिक्वायर्ड रन रेट। आप समझते हैं कि कोई इनको जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी चाहिए, कभी शादाब को भेज देते हैं, कभी नवाज को भेज देते हैं, कभी इफ्तिखार को भेज देते हैं, समझ में नहीं आता करना क्या चाह रहे हैं। नहीं, वो उनके ऊपर देखें, जब इन्होंने एक टाइम था पिछले कुछ 10-15 मैचेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई ऐसा चेंजेस नहीं किए, ये समझ रहे थे यही पैटर्न रखेंगे, यही रखेंगे और यही हमारा सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब हार के ऊपर हार आनी शुरू हो गई और फिर यहाँ भी जिस तरह हारे तो वो न्यूजीलैंड में भी और अगेंस्ट इंग्लैंड भी जो मैचेस हारे, बेसिकली वो मिडिल ऑर्डर का फेलियर था। तो इसीलिए एवरी नाउ एंड देन दे वर चेंजिंग दीज प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर, कि जहाँ कभी शादाब कभी नवाज और इस तरह। और अब फिर ये सोचेंगे कि अब नवाज ने फिर स्कोर कर दिया है तो क्या 4 नंबर पे नवाज ही आएंगे। तो ये इन्होंने जो पहले गलती की थी उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपोज हुए और अब ये खुद उस वजह से फंस गए कि अब 4 नंबर भेजना किसको है। मुझे तो नहीं पता कि किसको भेजना है, उनको जरूर पता होगा ड्राइविंग सीट पे। हालांकि इफ्तिखार भी थे, कभी इफ्तिखार को 4 नंबर भेजते हैं, कभी हैदर अली को। नीड ऑफ द आवर थी तो आज तो समझ आती, लेकिन अब जब आज शान मसूद को नहीं भेजा शोएब। हाँ, उनको इसे के रन रेट ज्यादा था, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा था। तो खैर अच्छा मैच हुआ और पाकिस्तान ये मैच जीता है बिफोर अ फाइनल। एक अच्छा, दे मस्ट बी
ब्रीदिंग मच ईजियर। एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये भी होगा कि 4 नवंबर को पाकिस्तान का जो आखिरी लीग मैच है वर्ल्ड कप में वो बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश हमारे ग्रुप में, पाकिस्तान जब बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच खेलेगा वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान का जो, क्योंकि मोरल इसलिए अप होगा, हाई होगा कि पाकिस्तान ने यहाँ एक मैच में बांग्लादेश को 21 रन से हराया और आज के मैच में 7 विकेटों से हराया। बिल्कुल, पाकिस्तान का जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये विन किस टीम की आएगी, ताकि जब वो आपस में कन्फ्रंटेशन वर्ल्ड कप में होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ऑल्दो कि ये विक्ट्री आज कल सुबह सूरज की पहली किरण पे खत्म है, लेकिन ये कि एक फील फैक्टर, गुड फील फैक्टर जो होता है ना, हम तो इनको आराम से हरा चुके, वो चीज होती है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस शोएब मोहम्मद के साथ जब आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्राई सीरीज हो रही है उसके हवाले से, और कल फाइनल है। शोएब, आप क्या देखते हैं, फाइनल में कोई चेंज देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? आज हसनैन को इन्होंने खिलाया, हैदर अली मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, आप समझते हैं खुशदिल शाह को मौका दिया जा सकता है या हैदर अली को एक और दिया जाएगा? मेरा अंदाजा है कि अब इतने चांसेस दिए हैं कि लेफ्ट हैंडर को शायद मौका मिल ही जाए, लेकिन एक पॉइंट उससे पहले ये आता है कि क्या अगर एक जो चेंज आने वाला है, इफ इट्स अ बिग इफ, कि भाई अगर आता है तो मेरा अंदाजा है कि पहले शायद हैदर अली को जख्मी करना पड़ेगा। हैदर अली की परफॉर्मेंस ये कि काफी बाद दफा चीजें ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, कुछ दिल खेल नहीं रहा तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली छुपा हुआ है, स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। आई एम फीलिंग दैट थिंग। तो वो चीज शायद हैदर के अगेंस्ट चले जाए, इसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बिल्कुल जिस तरह वो आउट हुआ तो शायद मैनेजमेंट डिजेक्टेड होगी उसकी इस बैटिंग डिस्प्ले। तो खुशदिल को आप समझते हैं बॉलिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर उसको किया तो नहीं है बाबर ने, लेकिन ही इज ऑलवेज देयर में वो करता था बॉलिंग। जी, ही इज ऑलवेज देयर टू रोल हिज आर्म ओवर। तो ये डेफिनेटली एक साइन है, अच्छा साइन है। लेफ्ट हैंडर नवाज चल रहे हैं, शान भी हैं, लेकिन वो उस तरह से मारते नहीं है, इज नॉट पावर हिटर। तो ये खुशदिल पावर हिटर भी आ जाते हैं। सही। और हैदर जो है वो इस वक्त खेले हैं और फेल हुए हैं। तो इसलिए मेरा अंदाजा है कि उसूलन खुशदिल को चांस, लेकिन अगर उन्होंने सोच लिया कि वर्ल्ड कप में खुशदिल बाहर जाएगा, तो फिर अगर हैदर खेल रहा है तो फिर अंदाजा लगा लेना कि जी खुशदिल की बारी आ गई है फ्लाइट पर वो वापस जाने की, मतलब टीम में 15 में नहीं होंगे। तो फिर आप समझते हैं फिर फखर जमान तो आ सकता है, ऑटोमेटिक चॉइस होगा? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, यही एक ऑप्शन उनके पास, एक ही तो बचा हुआ है। और उसके अंदर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे कि कभी ऊपर से टॉप ऑर्डर बैट्समैन को कोई चोट लगती है तो एक पावर हिटर ओपनर टीम के अंदर आके जिसने प्रूव किया है पहले, उसका आपको पता होना चाहिए कि जी 5 इनिंग में से 2 इनिंग आ करेगा, एक जरूर आएगी, दूसरी भी आ सकती है। ये उस तरह, ये उसका स्टाइल ऑफ प्ले है, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये अगर आप पहले से आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए उसको जब खिलाएंगे तो आपको पता है कि, और पता होना चाहिए कि दीज आर द 2 थिंग्स कि जो जिसमें 5 में से 2-2.5 इनिंग के अंदर इसकी परफॉर्मेंस आएगी। अच्छा, इस वेदर से, न्यूजीलैंड में ठंडा वेदर है और ऑस्ट्रेलिया में निस्बतन बेहतर होगा एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, क्या ख्याल है आपका? वो डिपेंड करता है इकबाल भाई कि वो किस सिटी के अंदर उस वक्त। मेलबर्न में देखिए 5 घंटे की फ्लाइट है इन बिटवीन। पर्थ का तो बहुत गर्म होता है। जी, वहाँ बिल्कुल, मैं 4 महीने वहाँ रहा था, तो बहुत जबरदस्त सिटी है और पिच तो दुनिया की फास्टेस्ट अभी भी कहलाती है। तो बिल्कुल वेदर एस्पेक्ट जो है वो दोनों कंट्री दोनों करीब है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है, लेकिन बट येट मौसम डेफिनेटली फर्क होगा। वहाँ इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती ही नहीं है जितनी न्यूजीलैंड में होती है। तो मेरे ख्याल हमारे लड़के वुड फील बेटर, फील लाइक एज इफ होम ओनली।
आप कैसे देखते हैं, भारतीय टीम हमसे पहले पहुंची हुई है, हाँ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी खेल रही है, एडवांटेजेस हैं इन टीमों को, आपका क्या ख्याल है? थोड़ा सा किक स्टार्ट 5 दफा अच्छे खासे दिन उन लोगों को तो मिल गए और वहाँ उनके सॉइल के ऊपर खेल रहे हैं, प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं, मैच भी खेले हैं, और फिर और ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, वेदर वाइज भी और पिच कंडीशन वाइज भी। ऑस्ट्रेलिया में काफी रीजनेबली फर्क होता है, यहाँ सीम बॉलर्स को होता है एडवांटेज, वहाँ फास्टर बॉलर्स, हार्ड एंड बाउंसी पिचेस, आपको जल्दी अपने अथॉरिटी दिखानी पड़ती है, फर्म शॉट्स खेलने पड़ते हैं। यहाँ आप मैनिपुलेट करते हैं कि बॉल स्विंग हो रहा होता है, आपको विद द स्विंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, ये दोनों फर्क है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड में बाउंड्रीज छोटी थी क्राइस्टचर्च में, अगर आप एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री बड़ी होगी, तो फर्क पड़ेगा बैट्समैनों के लिए? हमारे इफ्तिखार जो हैं वो तो छक्का मारने की कोशिश करते हैं, अक्सर दुबई में भी मिड विकेट पर कैच आउट हुए, क्राइस्टचर्च में भी मिड विकेट पर कैच आउट हुए, तो बड़ी बाउंड्रीज पाकिस्तानी बैट्समैनों पर असरअंदाज हो सकती हैं। देखिए, चाहे वो पाकिस्तान के मैचेस आप देख लें, जब मिड विकेट के एरिया रीजन जो है वो बड़ा होता है, पाकिस्तान के जो बाउंड्री पे कैचेस, पूरी इंग्लैंड सीरीज की मिसाल आपके सामने है, सारे प्लेयर जो आउट हुए वो बाउंड्री के अंदर आउट हुए और मिड विकेट पे सीधे जो शॉट होते हैं। इवन क्राइस्टचर्च में भी लेफ्ट और राइट का जो एरिया मिड विकेट का था वो ज्यादा दूर था, नॉट द फ्रंट पार्ट, तो वो वहाँ हमारे छक्के जो हैं वो ज्यादा लॉन्गर लेंथ के ऊपर खेलते हुए हमारे प्लेयर नजर आए। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में सामने का हिस्सा भी ज्यादा बड़ा होगा, तो उस पर मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो शोएब मोहम्मद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। कल फाइनल है पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का, और कल इंशाअल्लाह फिर फाइनल पर अपने तज्जिए और तबसरे के साथ शाम 5:05 पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।